तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण कुमार और मैं आपको इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो एग्ज़ाम बोर्ड जो कराती है उसका पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ 2023-24 का ये मॉडल पेपर है विषय विज्ञान क्लास 10 विज्ञान का। आज हम लोग कवर करेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स से पूछा जाता है। टोटल मार्क्स कितना होता है, 70 मार्क्स का होता है। और टोटल टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइमिंग मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। बोर्ड एग्जाम आपको देता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं प्रत्याशित प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए कितने मिनट मिलते हैं, तो 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। अच्छे से रीड करने, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी नहीं किया जाता है उसमें। आराम से 15 मिनट मिला है आपको पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए, तो आप 15 मिनट रीडिंग कर लें, ठीक है। दूसरा जो आपका बात करना है कि जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में विभाजित होगा और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, विभाजित होगा, ठीक है। और लिखा है तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है खंड अ तथा ब तीनों उपखंड ए 1 2 3 में विभाजित होंगे। मतलब जो अ है वो भी 3 पार्ट में विभाजित होगा और ब है वो भी 3 भाग में विभाजित होगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट इसमें है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें सही विकल्प, जिसमें क्या सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट जो होगा, जो क्या करना आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें जो सही होगा उसको क्या करेंगे, कलर करना होता है। ये बहुविकल्प ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इसमें है कह रहा है कि अब स्टार्ट करते हैं खंड ए। जो कह रहा है देखो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा बहुविकल्पी और ये OMR सीट में लगेगा। OMR सीट जो आएगी उसमें आपको लगाने होंगे। और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें भी देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आएंगे, नोट करते चलिएगा। तो पहला देखो, पहला लिखा है 2 पृष्ठों के घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या 2 पृष्ठ गोलीय हो, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाँ, तो गोलीय लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोलीय लेंस। 2 पृष्ठ घिरे कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है वो, ठीक है, समझ गए। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है कि आपको बहुविकल्पी जो दिया हुआ है, मैं बता दूं, जो बहुविकल्पी दिया हुआ है उसको आपको जो OMR सीट जी दी होगी उसमें आपको लगाने हैं और एक क्वेश्चंस के 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। और इसको तैयार आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे कैसे तैयार करते हैं। बस मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर मैं शो अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मार्क्स के कुल कितने क्वेश्चंस होंगे तो वो भी देख लिया जाए। तो 1 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आपको होने वाले हैं नियर अबाउट 20, आई थिंक 20 होंगे, हाँ। तो कितने आएंगे क्वेश्चंस, नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस आएंगे आपको। 20 क्वेश्चंस आएंगे MCQ के, क्या MCQ के, जो आपको OMR सीट पे फिलअप करने होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। ये 20 मार्क्स आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसी से आपका परसेंटेज कम होगा, ठीक। तो आराम से पूरा इसको लगाना है। और OMR सीट में ये आपको ध्यान रखे कि जो आप OMR सीट भर रहे हैं, जो 4 ऑप्शंस आपको ऐसे गोले बना के दिए हुए हैं उसको परफेक्टली क्या करें, कलर करें। ना गोले बाहर और ना गोला छूटना चाहिए, आराम से करें और पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है खंड ब। खंड ब में देखिए, खंड ब जो आपका है इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा ना, दिल इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें 2 मार्क्स का। देखो कह रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। आप समझते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। इसको तो पहले हेडिंग क्या डालेंगे, पहला हेडिंग आपके डालेंगे दृष्टि दोष,
दृष्टि दोष को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं वो डिफाइन करेंगे। तो आपको तो आपको दृष्टि दोष पे 2 मार्क्स मिल जाएगा और 2 उसके टाइप्स जो नाम लिखेंगे उस पर 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्ष के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है, ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मेन रीज़न क्या है कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के पश्चात कुछ कुछ बारिश की बूंदें वो वायु में रहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, ऐसे अगर बूंद है इससे प्रकाश जब क्रॉस करती है, जब प्रकाश से क्रॉस करती है तो विभिन्न रंगों में फैल जाती है। इसी को डिफाइन करना, 2 मार्क्स इस पे मिल गया होता है। ठीक। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन उठ रहा है वो कह रहा है कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, और अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के उपयोग लिखिए। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 उसके उपयोग और 2 इसके उपयोग लिख देंगे तो दोनों 2 मार्क्स का मिल जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहा जाता है इसको, तो ये देखो, तो इसमें ये देखना है कि जो लेंस वाला चैप्टर है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंस वाला चैप्टर क्या है वो आपको, मैं बस इसमें ये देखो, मैं सॉल्व कराने का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ऐसा नहीं सारा क्वेश्चन अगले वीडियो में। ये तो मान लो प्रीवियस ईयर्स की है, 2023-24 का, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक देगा, उस पर हाय या कुछ भी कमेंट कर दो, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक। या तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज कर दो, मिल जाएगा। ये 2024 का, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस पैटर्न बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से कैसे पूछा गया और कितने 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 मार्क्स का आएगा। ठीक। और नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा 2025 का तो उसमें आपको सोल्यूशन सहित मिलेगा। तो अगर चाहते हैं कि अगर 10th में अच्छे मार्क्स आए और अच्छे नंबर्स कवर हो तो आपको वो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे नंबर्स पा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि देखो, नेक्स्ट लिखा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध, देखो ओम और ये भी चीज़ कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा चैप्टर, मैंने खुद इसे, मेरा 86 मार्क्स है, तो इसमें न्यूमेरिकल आपका जरूर आएगा। न्यूमेरिकल आपका 6 मार्क्स में आ जाते हैं और इसमें नंबर आपको देके चले जाएंगे। जैसे देखिए हम दिखाते हैं, ये 6 नंबर का है, लिखा है 2 चुंबकीय, ये भी देखो ये 4 नंबर का था, ये प्रतिरोध वार से पूछ गया। ये देखो चुम्बक क्षेत्र रेखाओं का, ये 6 नंबर का है। ठीक है। या तो देखो अथवा में करके 6 नंबर दे दिया ना, ये इलेक्ट्रिसिटी से धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चालक चुंबक, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझते हैं विद्युत वाला जो रिलेटेड चैप्टर प्रतिरोध वगैरह है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है। खंड देखो, अब इसको उपखंड में बदल दिया है, तो उपखंड 3 में देखो 4 मार्क्स का है, चारों का एक एक नंबर आपको दिए जाएंगे। ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। अगर अभी पहले देखे नहीं हो तो जाके देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। जो केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स है उसके बारे में हम बताएं, उस टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए। केमिस्ट्री के मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं और उसका वीडियो अभी डालना है, और उस टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 100 आउट ऑफ 95 तक तो आपको कैसे भी क्लियर कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखिए इसमें 4 क्वेश्चंस आए हैं, चारों क्वेश्चंस कितने, एक मार्क्स। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लिखा है दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक, ये 4 का है, एक मार्क्स के हैं, सब एक मार्क्स के लेके चले जाएंगे। ठीक है। और यही आपको छोड़ देंगे तो यही नंबर आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा वो कम कर देते हैं, परसेंटेज आपका ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का कारण, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा आएगा कि कारण बताइए। कारण वाला कंफर्म है कि आएगा, 100% चांसेस है कारण वाला आएगा। इसलिए जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, कारण वाला जो भी है देख लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है जो इसमें IUPAC जो है ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। हर साल 2 में 6 मार्क्स का अब आ रहा है। आप किसी भी प्रीवियस वर्क का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, 6 मार्क्स का अब आ रहा है। इसको कैसे भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा या आपको कैसे भी लर्न करना पड़ेगा, इसका नेमिंग लिखना आना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट जो आपका ये टिप्पणी लिखना, मतलब उसके ऊपर लिखना, ये भी आ रहा है। ये देखो, ये तीनों चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया। देखो ये रेडाक्स अभिक्रिया, जो मैंने पिछले वीडियो केमिस्ट्री का टॉपिक्स डाला है उसमें रेडाक्स अभिक्रिया को डाला है कि ये इंपॉर्टेंट है। एक रेडाक्स अभिक्रिया, एक ऑक्सीकारक है, लिख दे रहा हूँ ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीकारक हो गया ना, अपचयन अभिक्रिया भी सही है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
और एक है वो क्या कहते हैं ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण। ये सारे जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको 6 मार्क्स की टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, मतलब ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, ये देखो हमने इसको भी बताया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने डाला हुआ है, उस पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैं डाला हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको इम्पोर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। एक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केवल 6 लाइन लिख देते हैं, 6 लाइन लिख देते हैं और डायग्राम क्या करते हैं, डायग्राम ऐसे बना देते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना देते हैं, तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे क्या मैं बता दे रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन हार्ट और एक किडनी। ये 4 चीज़ें आप सीख लीजिए, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, एकदम कंफर्म आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें और क्या आ रहा है। नेक्स्ट आपका देखो लिंग निर्धारण, ये हर साल पूछा गया है। ये लिंग जो भी रिप्रोडक्शन से ये लिंग निर्धारण कौन करता है, मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये दोनों टॉपिक्स आपको हर साल पूछे गए हैं, ठीक। तो ये आपको कैसे भी 4 मार्क्स के ये भी आ रहे हैं, आपको इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखो लिखा है मानव आहार नाल, जैसे मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आहार नाल आरेख बनाइए तो उसमें से निम्नलिखित भाव का नामांकित करिए। वही कह रहा है, देखो मुख, ग्रांसिन, आमाशय, छोटी याद। तो ये 4, जैसे मैंने कहा ना कि 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिख गया ना। ये आपको कैसे भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको तैयार करनी है वो आपका है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये आपका भी, ये भी 6 मार्क्स आपको दे देगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट का मतलब क्या होता है कि पुष्पों में क्या, प्रजनन। ये आपको तैयार करना 6 मार्क्स का मिलेगा, 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मेरा हाई भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए जो भी चीज़ें अगर वो करना है तो आराम से इसको पुश करके रुक के देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। और आपको हमेशा मैं बता दूं कि 20 अब पैटर्न चेंज हो गया है। 20 मार्क्स का आपका MCQ आ रहा है। MCQ आपको आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो OMR सीट पे भरने होंगे। तो 20 मार्क्स है, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि बोर्ड में आपका नंबर सही आए, अगर चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो टेंथ का है वो पूरा ऑल सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैनल पे मैं डालूंगा ही डालूंगा। और विश्वास नहीं मानते तो एक बार देख के देख लीजिएगा। अगर 100 में आपका 95% नहीं आया तो फिर मुझको कहिएगा, एक बार देख के देखिएगा। थैंक यू।